आपका पार्सल। विशाल तुम? कौन है बेबी? अरे पार्सल आ गया, थैंक यू। इसकी पेमेंट ऑनलाइन हो गई थी ना? हाँ हो गई है। ठीक है मैं चलती हूँ। रुकिए, वो आप इतनी तेज धूप में इतने छोटे बच्चे को लेकर डिलीवरी कर रही हैं, मुझे समझ में नहीं आया क्यों? क्योंकि घर पे कोई संभालने वाला नहीं है इसे। क्यों? आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे, इसके लिए माँ भी मैं ही हूँ और बाप भी मैं ही हूँ। अब चुप हो जाओ बेटा, अभी पैसे मिल जाएंगे तो मैं आपको दूध पिलाऊंगी, ठीक है? अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। अच्छा रुकिए, आपका बच्चा भूखा लग रहा है, आप आइए अंदर बैठ जाइए, मैं इसके लिए दूध लेकर आ जाती हूँ। नहीं, मैं बाहर से दूध खरीद के पिला लूंगी। नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप आइए ना, मैं दूध लेकर आती हूँ, आइए। ठीक है। आइए। वैसे तो मुझे आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि इसके पापा को क्या हुआ था? मतलब वो आपको छोड़ के गए, धोखा दिया, या इस दुनिया में नहीं है? दरअसल वो इस दुनिया से गए नहीं है, वो इस दुनिया में है, लेकिन वो अब मेरे साथ नहीं रहते हैं। अब देखिए ना, हर किसी की किस्मत आप जैसे थोड़ी ना होती है। चुप हो जाओ बेबी, चुप हो जाओ। अब देखिए ना, जिसको मैंने इतना प्यार किया, जिसका साथ दिया, जिससे मैंने शादी की, वही मुझे छोड़ के चला गया, अपने बॉस के साथ चला गया। क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक्चुअल में आपके साथ क्या हुआ था? मैं आपको सब कुछ शुरू से बताती हूँ। हम दोनों ऑफिस में काम करते थे और साथ में टाइम स्पेंड भी करते थे, एक अच्छे दोस्त बन गए थे, और हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और फिर उसके बारे में मैंने अपने फैमिली को बताया, फिर फैमिली वालों ने हमारी शादी करा दी। लेकिन उसको पढ़ाई बहुत पसंद थी, उसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे। हम दोनों के जॉब से उसके सपने पूरा नहीं हुआ करते थे, और फिर हमने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, और अचानक से फिर हमारे जीवन में हमारा एक बच्चा आया, और ऐसे करते करते अचानक से उसका बर्ताव मेरे प्रति चेंज होने लगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मेरे पति को नौकरी भी लग गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसका बर्ताव मेरे प्रति एकदम से चेंज हो गया। हमारी रोज लड़ाइयाँ होती थी। उसे मुझसे प्यार ही नहीं था, उसे तो अपने ही कंपनी में अपने किसी बॉस से प्यार हो गया था। बस यही मेरी कहानी है। कितना निर्दयी बाप रहा होगा वो, अपने बच्चे को छोड़ के जाना पैसे के लिए। तुम्हारी बस इतनी गलती थी कि तुमने एक ऐसे आदमी पे भरोसा किया जिस पे तुम्हें भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहूंगी कि तुम अपने पास्ट को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगी कि अगर फ्यूचर में बाय चांस इसके पापा वापस आते हैं और तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि उसने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बल्कि हम दोनों की जिंदगी बर्बाद की है। सही कहा आपने। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी उस इंसान को कभी माफ नहीं कर पाती जिसने मेरे और मेरे बच्चे के साथ इस तरह का काम किया हो, जिसे सिर्फ पैसों से प्यार हो। क्योंकि मैं जब प्यार करती हूँ ना, जिस इंसान से प्यार करती हूँ, आंख बंद करके उस पर भरोसा करती हूँ। अब मेरे पति को ही देख लीजिए, हम दोनों भी एक ही कंपनी में काम करते हैं एक्चुअली, हम लोग साथ में काम करते हैं, और काम करते करते हम लोग की नज़दीकियाँ बनी और धीरे धीरे प्यार हो गया, और फिर हम लोगों ने शादी कर ली। और मुझे अपने पति पे पूरा भरोसा है कि वो कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो मेरे लिए बुरा हो या फिर हमारी फैमिली के लिए बुरा हो। अरे देखिए ना, बातों बातों में मैं ये तो भूल ही गई कि दूध लेके आना था मुझे। आप बैठ के मेरे पति से बात करिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। हेमा, कैसी हो तुम? तुम्हें क्या ही फर्क पड़ रहा है?
कि हमारे जिंदगी में क्या चल रहा है। तुम्हें छोड़ के जाना था, तुम चले गए ना। इतने सालों में तुम एक बार भी ये जानने की कोशिश किए कि तुम्हारा बच्चा कैसे है। चलो मान लो मुझसे प्यार नहीं करते थे, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो एक बार सोच लिए होते। तुम अपने बच्चे से भी प्यार नहीं करते थे। तुम कितने निर्दयी बाप हो। तुम कभी ये जानने की कोशिश नहीं किए कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे बगैर रह कैसे रहा है। तुम्हें पता है, तुम्हारे चले जाने के बाद मैं डिप्रेशन में आ गई थी। मेरे मन में गलत गलत थॉट आने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। मैं तो अपनी जिंदगी खत्म तक करने वाली थी, लेकिन अपने बच्चे का मुंह देख करके मैं रुक गई कि अगर मैं भी नहीं रहूंगी तो मेरा बच्चा कैसे जिएगा। आखिर उसका क्या गलती है। और तुम्हारे जाने के बाद एक वही तो जीने का सहारा है, और फिर जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो ये डिलीवरी का काम करना शुरू कर दी मैं। और अगर मुझे पता रहा होता कि ये तुम्हारा घर है तो मैं यहाँ डिलीवरी करने कभी नहीं आती। वो तो मेरे बच्चे को दूध पिलाना था, पैसे नहीं थे इसलिए आना पड़ा, नहीं तो कभी नहीं आती। हेमा, मुझे माफ कर देना। वैसे तो मैं माफी के लायक हूं नहीं, पर हो सके ना तो मुझे माफ जरूर कर देना। तुम दोनों की ये जो हालत हुई है ना, वो सिर्फ मेरी वजह से हुई है। चाहे तो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना हेमा। सुनो ना, मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या मैं वो आखिरी इच्छा पूरा कर लूं? मैं अपने इस बेटे को गले से लगाना चाहता हूं। नहीं, तुम्हें ये मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि तुम पैसों के चक्कर में मेरे बच्चे को गले लगाने का अधिकार खो चुके हो। बस, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और ना ही अपने बच्चे को कोई दूध पिलाना है। मैं जा रही हूँ। आओ बच्चे, चलो। हेमा, हेमा! अरे वो हिमा कहाँ गई? अरे वो चली गई। उसको किसी का कॉल आ गया था, वो चली गई। उसको मैंने कितनी बार रोकने का कोशिश किया, बट वो रुकी नहीं, वो चली गई। छोड़ो उसकी बातों को। हाँ बेबी, आप हमारे लिए एक कप चाय बना दो, मुझे चाय पीने का मन हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। ओके।